तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट। ये हमारा इस इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप का लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी, सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। जी, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है, हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कि हमारे पास कई बार ऐसा सिचुएशन आती है प्रोग्राम्स को लिखते लिखते कि हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड से कहीं दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये मेन प्रोग्राम है, वी आर रनिंग ऑन मेन प्रोग्राम। तो एक जगह पे हमें कुछ सब फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करना होता है, जो कि उस मेन प्रोग्राम में नहीं होता है, और किसी और जगह पे किसी और मेमोरी लोकेशन पे वो प्रोग्राम पड़ा होता है। इट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम सब रूटीन भी बोलते हैं। तो हमें जो मेन प्रोग्राम से कंट्रोल जो है वो हमें दूसरी जगह पे सब रूटीन पे लेके जाना पड़ता है। तो वो जो कौन सी इंस्ट्रक्शंस होंगी ऐसी जो ये काम करेगी, तो वी कैन से द प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट विल डू द सेम वर्क विच वी वांट, राइट। अब यही चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, सी ए माइक्रो कंट्रोलर सीक्वेंशली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, but in some cases transferring this control to another block of code becomes essential। वैसे तो वो कहते हैं कि ये जो sequentially चलता है हमारा जो प्रोग्राम है, ये एक रन वन बाय वन एक इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है। बट कई बार ऐसा हमें सिचुएशन आ जाती है कि हमें उस ब्लॉक ऑफ कोड से उठ के कहीं और जाना होता है। कई बार जंप, मतलब उसी प्रोग्राम में किसी और मेमोरी लोकेशन पे जंप करना पड़ता है, कई बार किसी और प्रोग्राम कोड की तरफ हमें मूव करना पड़ता है। तो द ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। तो वो उस काम के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? दैट आर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट। Tasks like looping, calling delays and conditional executions of code can be performed using these branching instruction। तो तीन चीजें हम इन्होंने बताई कि कर सकते हैं। लूपिंग का मतलब होता है हमें एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करवाना है। ठीक है, जैसे कि हम कह दें कि हमें 10 टाइम्स काउंट करना है, जब तक 10 बार काउंट नहीं हो जाता तब तक जो है वो लूप चलती रहे। तो वो चीज़ हमें परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करना होता है। कॉलिंग डिले लाने के लिए किसी प्रोग्राम में, या कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए कि जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के साथ पॉसिबल हो सकती है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मेमोरी आर्किटेक्चर ऑफ रोम ऑफ द 8051। This is something very important and will help you understand the concept mentioned later in this article। वो कहते हैं इसको करने से पहले हमें जो उसका मेमोरी आर्किटेक्चर है we should understand that, और वो हम पढ़ चुके हैं। We know that 8051 has 16-bit address bus which gives it the ability to access 64 KB of memory। 16 बिट की हमारे पास एड्रेस बस होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास 2⁻16 64 KB मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दैट। ठीक है जी, 16 बिट एड्रेस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट अस मेक एन एनालॉजी बिटवीन अ बुक एंड द मेमोरी ऑफ द 8051। सो एज अ बुक इज डिवाइडेड इनटू पेजेस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स, द मेमोरी ऑफ 8051 इज डिवाइडेड इनटू द पेजेस ऑफ 2 KB ईच। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि जो बुक होती है उसमें कुछ उसमें जो पेजेस में बांटी होती है उस बुक को, मतलब हम कह सकते हैं कि चैप्टर्स में। ठीक है, एक चैप्टर के 10 पेजेस हैं, नेक्स्ट चैप्टर के 20 पेजेस हैं। तो ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हर पेज में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है ये मेमोरी है वो भी डिवाइड की होती है। मतलब उसमें उसको भी हमने हर लोकेशन को हर किस तरह की ब्लॉक ऑफ कोड्स को दिया हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ मेमोरी दी हुई है जो कि SFR के पास है, कुछ मेमोरी जो है वो प्रोग्राम कोड को लिखने के लिए होती है, कुछ जो रोम होती है वो किसी और काम के लिए पहले ही ब्लॉक की होती है। ठीक है, सब रूटीन के लिए कह दो या इंटरप्ट्स के लिए कह सकते हैं हम। तो ये चीजें जो है हमें 2 KB जो उन्होंने डिवाइड किया है, 2 KB के ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, 2 KB क्या है? ये एक शॉर्ट कॉलिंग करने के लिए हमारे पास मेमोरी होती है 2 KB।
ठीक है। टोटल ओवरऑल जो है वो 64 KB असेस कर सकते हैं, उसमें से हम 2 KB के ब्लॉक्स बना के रखते हैं कि विद इन 2 KB अगर कोई प्रोग्राम को जस्टिफाई करना हो तो हमें ज़्यादा लंबी छलांग नहीं मारनी पड़ेगी, ज़्यादा लंबी जंप नहीं करनी पड़ेगी, हमें शॉर्ट जंप या एब्सोल्यूट जंप के साथ हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद इन दैट 2 KB मेमोरी, राइट। आगे और क्लियर हो जाएगा ये। द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग विल कम इन हैंडी व्हेन विल डिस्कस द ए कॉल एंड ए जंप। ए स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट, जब हम 2 KB के अंदर अंदर किसी को कॉल कर रहे प्रोग्राम को या जंप करवा रहे हैं तो ये हमारा पता चलेगा इस टॉपिक के बारे में। पेजिंग और बैंकिंग इज अ कंसेप्ट यूज्ड टू एक्सेस लार्जर एड्रेस स्पेस। सो नेक्स्ट, इन दिस ग्रुप इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। अब ये नाम ही सजेस्ट करता है कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। These are used to control the operations, like they can change the sequence of the program by jump and call instruction। ठीक है जी, उसका सीक्वेंस ये चल रहा है और एकदम से हम जंप करवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या हम उसको सब रूटीन में पहुंचा रहे हैं किसी और फंक्शन में, तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज है दैट इज थ्रू द प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट। और ये चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं हम थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन सेट। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल जंप्स, डिक्रीमेंट एंड जंप कंडीशनल, compare and then conditional jump, subroutine call instruction, no operation, delay. These are the activities we can perform through these instruction set, right? So next, इसमें टोटल 18 इंस्ट्रक्शंस होंगी अब अभी जो हम डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे लॉजिकल ग्रुप की जगह लिख लीजिए अंडर द प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट, राइट। और इसके टोटल 46 ऑप कोड्स हैं, ठीक है जी। These instructions do not affect the flag bits but CJNE affects the carry flag। CJNE क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। In these instructions 11-bit address and 16-bit address are used। 11-bit address यूज होगा इसमें और एक 16-bit address होगा, वो आगे आपको समझ आएगा जी। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के बारे में। Call instruction we have already studied it in the microprocessor subject. In some cases the microcontroller needs to perform the same task multiple number of times across the program such as generating a delay। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कई बार ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हमने एक छोटे से प्रोग्राम को बार बार रन करवाना है, फॉर एग्जांपल डिले। अब डिले क्या है कि हमें कुछ सेकंड के लिए वेट करना होता है कि एक जगह पे एग्जीक्यूशन करने से पहले कुछ वेट करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर वेट करेंगे, मतलब मल्टीपल टाइम्स वी नीड डिले सर्किट, ठीक है। डिले चाहिए हमें। अब डिले देने के लिए हम बार बार उस डिले के कोड को लिखेंगे नहीं, हम एक सब रूटीन बना देंगे जिसमें डिले का कोड ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। हमें जब भी उस डिले की जरूरत पड़ेगी वी कैन कॉल दैट सब रूटीन। जब वो खत्म हो जाएगा डिले प्रोग्राम तो लास्ट में रिटर्न होता है, रिटर्न वापस उसी सब रूटीन को वापस उस मेन प्रोग्राम पे ले जाएगा जहां से वो इंस्ट्रक्शन हमने ट्रांसफर की थी, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कॉल होता है सब रूटीन को कॉल करने के लिए, रिटर्न होता है सब रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम में जाने के लिए, ठीक है जी। इस सब रूटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दीज रेपिटेटिव टास्क। डिले को मतलब कोई भी सब फंक्शन को कॉल करने के लिए जो सब रूटीन हमें यूज होगी, ठीक है जी, जो फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड अ सब रूटीन। यूजिंग सब रूटीन्स सेव मेमोरी एंड मेक्स द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट। अब ये सब रूटीन का काम हेल्दी है, हेल्दी मीन्स ये मेमोरी भी बचाती है, बार बार हमें प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रोग्राम को एफिशिएंट भी बना देती है, ठीक है। Instead of repeating the same few lines of code for some task you need to execute multiple times, you can just write it once and give it a label। अब उन्होंने हर सब रूटीन को एक लेबल दिया होता है फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है जी, और जो लेबल होता है उसको हम बार बार कॉल करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि सब रूटीन का कुछ एड्रेस है काइंड ऑफ 8800, अब 880 को एक लेबल दे दिया, नाम दे दिया, अब जब भी कॉल करनी है उस नाम से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको नाम दे दिया डिले, तो हम जब भी कॉल करेंगे तो कॉल डिले करेंगे, वो मेन प्रोग्राम से ट्रांसफर हो जाएगा उस डिले वाले सब रूटीन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बार बार नहीं हमें वो प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, एक बार नाम दिया और उसको बार बार कॉल कर सकते हैं हम, राइट। एवरी टाइम यू नीड दोस लाइंस टू एग्जीक्यूट जस्ट यूज द लेबल टू जंप टू द एरिया वेयर यू हैड स्टोर द लेबल्ड कोड, ठीक है। वो कहते हैं कि जब भी हमें उस जो कोड की जरूरत पड़ेगी हम उसको
कॉल करेंगे वी जस्ट यूज द लेबल टू जंप टू द एरिया वेयर you had stored the labeled code. In a sense, a subroutine is like a function and it is placed at a different memory location than the program. और ये subroutine हमेशा different memory location पे होगी other than the main program. ये main program की memory है और ये subroutine की memory है. This will be both different on different places, right? The call instruction is used to transfer the control from the presently executing program code टू द सबरूटीन. इसमें से जो कॉल इंस्ट्रक्शन है वो सबरूटीन के पास जाने के लिए होती है, ठीक है. एंड द रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द कंट्रोल टू द प्रोग्राम कोड. और इसमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन वापस प्रोग्राम कोड में आने के लिए होगी, राइट. तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी है जिसमें ये प्रोग्राम कोड है जो कि सिक्वेंशली चल रहा है. यहाँ देखिए आप 000H से शुरू हुआ, इसमें एक ए में कुछ डाटा डाला है दैट इज 55H. आगे 002 पे 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 पे भी एक इंस्ट्रक्शन हो गई. नेक्स्ट 4 पे एल कॉल डिले है. एल कॉल डिले मतलब हम डिले लेबल को कॉल कर रहे हैं. एल कॉल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग कॉल. और वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देगा टू द सबरूटीन. दिस इज अ सबरूटीन, ठीक है. ये है 0300H पे. तो वहां पे क्या है, नो ऑपरेशन की वो लगी हुई है इंस्ट्रक्शन. नो ऑपरेशन मतलब इट कॉजेज अ डिले. जब 2 बार डिले आ गया तो वापस रिटर्न लग गई उस सबरूटीन से वापस मेन प्रोग्राम को जाने के लिए. तो दिस इज द रिटर्न ऑप्शन. यहाँ से होता हुआ जाएगा प्रोग्राम कोड पे और वापस प्रोग्राम कोड से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट कॉल एंड रिटर्न. आगे हम इसके रिलेटेड वो पढ़ते हैं. इसके रिलेटेड 2 इंस्ट्रक्शन, इससे पहले कुछ स्टैक एंड कंट्रोल ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं. अब हमें पता चल गया कि जब हम कॉल करते हैं किसी चीज को तो वो मेन प्रोग्राम से ट्रांसफर कर देती है प्रोग्राम को सबरूटीन की तरफ, ठीक है. और जब हम रिटर्न करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो वो सबरूटीन से वापस मेन प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है. बट इसके बीच में एक और चीज आती है दैट इज द यूज ऑफ द स्टैक. यूज ऑफ द स्टैक क्या करता है इसमें, अब जहां पे ये समझाया हुआ है, द स्टैक ऑफ द 8051 प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल व्हेन इट कम्स टू द कॉल इंस्ट्रक्शन. वो कहते हैं जब भी हमें कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करनी है, स्टैक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है. कैसे वो मैं बताता हूं अभी. When the call instruction executes, the program counter increments so that it points to the next instruction. वो कहते हैं अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कॉल किस पे हुई थी, 0004H पे, ठीक है. वो कहते हैं 004H पे कॉल हुई थी. अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जब ये कॉल हुई तो या इसको वो पहले क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा. जितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जांपल, तो 3 बाइट इंक्रीमेंट कर देगा. दैट इज वो बन जाएगा 0007H, ठीक है. उसके बाद इस 007H को वो एक जगह पे सेव कर लेगा. सेव क्यों करेगा, बिकॉज यहां से वो अपने प्रोग्राम को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है. अब मैं अगर रिटर्न कर रहा हूं किसी प्रोग्राम में सब रूटीन से वापस आने के लिए, तो उसको कैसे पता चलेगा कंट्रोलर को कि किस प्रोग्राम मेमोरी पे वापस जाना है. तो वो पहले उसको सेव कर लेगा. मैं जैसे बोल रहा हूं कि मैंने एक कमरे से शिफ्ट करना है दूसरे शिफ्ट कमरे में थोड़े देर के लिए, तो मैं उस कमरे की जो चाबी है वो मैं एक जगह पे स्टोर कर दूंगा, उसको एक टेम्परेरी स्टोर कर दूंगा. मुझे भी तो पता हो मैंने वापस उसी कमरे में आना है, ठीक है. तो उसको मैंने कहां पे स्टोर करना है, दैट इज इन द स्टैक, ठीक है. ये देखो, ये पीसी का जो इंक्रीमेंट वो हुआ था, हमने जिसको पीसी को इंक्रीमेंट किया था बाय 3, वो जाके कहां सेव हो गया, द एड्रेस इन द पीसी पुश्ड इनटू द स्टैक, राइट. ये स्टैक में सेव हो गया. स्टैक 8 बिट का होता है, सो 2 बाइट्स की मेमोरी इसने कवर कर ली, ठीक है जी. अब उसके बाद द सेकंड पॉइंट क्या होगा, जो दूसरा होगा, मतलब ये हो गया दूसरा पॉइंट, एड्रेस इन द पीसी पुश्ड इनटू द स्टैक. द थर्ड पॉइंट विल बी पीसी पॉइंट्स टू, अब पीसी का जो डाटा था 0007H वो कहां चला गया, स्टैक में. अब पीसी पे हम कुछ और भर सकते हैं. हम पीसी में क्या भरेंगे, जो डिले का एड्रेस होगा. डिले का एड्रेस क्या है, दैट इज 0300H.
तो पीसी पे क्या आ गया 0300H, और पीसी होता क्या है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब जब पीसी में 0300H हो गया तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे चला गया, ठीक है जी, सब रूटीन की तरफ। जब स्टैक पे डाटा चला गया उसके बाद वो जो सब रूटीन का एड्रेस था वो पीसी में आ गया, ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। अब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई जब whenever these instructions are executing after the return instruction, वो क्या करेगा, जो स्टैक में स्टोर पड़ा था डाटा वो वापस पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट मतलब वो वापस किस में आ जाएगा, पीसी में आ जाएगा। वो क्या था 0007H, तो जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई पीसी पे दोबारा 0007H आ गया, तो जो प्रोग्राम का ट्रांसफर है वो दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएगा जहां पे 0007H था मेन प्रोग्राम में, ठीक है। तो स्टैक का बहुत बड़ा रोल है इसमें। विदाउट स्टैक वी कांट मूव टू द सब रूटीन, राइट। यही चीज इन्होंने यहां पे भी बताई है, एक सेकेंड जी। द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम काउंटर आर पुश्ड इनटू द स्टैक। After this, the program counter is loaded with the starting instruction of the subroutine, transferring the control. Once the return instruction is encountered, the contents stored in the stack are popped back into the program counter, and the microcontroller starts executing the program code from where it had left it. राइट वो यही चीज है जो भी मैंने आपको बताई कि सबसे पहले पीसी इंक्रीमेंट हो जाएगा जितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है डिले की, एल कॉल की या किसी भी प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो कंट्रोल की। उसके बाद वो जो उसका एड्रेस था वो स्टैक में चला जाएगा और पीसी में नया एड्रेस आ जाएगा। वो कौन सा आएगा, जो सब रूटीन का होगा। जब सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी लास्ट में रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगी। रिटर्न इंस्ट्रक्शन वापस क्या करेगा, स्टैक से डाटा प्रोग्राम काउंटर को वापस कर देगा, ठीक है जी। सो दिस वाज द रोल ऑफ स्टैक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप अपनी कॉपी पे नोट करिए, दैट इज ए कॉल ADR11। अब इसमें ADR11 क्या है, दैट इज अ 11 बिट एड्रेस, ठीक है। 11 बिट एड्रेस मतलब 0⁻11, ये 11 बिट्स की एड्रेस बस है। ये कितनी मेमोरी असेस करेगा, दैट विल असेस द 2 KB मेमोरी, ठीक है। मतलब विद इन अगर 2 KB मेमोरी हमने कोई चीज को कॉल करवानी है तो हम एल कॉल की जगह ए कॉल एड्रेस 11 भरेंगे, ठीक है। बिकॉज इसमें 2-2 KB के ब्लॉक्स बनाए होते हैं हर प्रोग्राम को रन कराने के लिए, ठीक है। और उसी ब्लॉक में अगर हम कॉल कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को, सब रूटीन को, तो हमें एल कॉल, हमें 64 KB पूरी को असेस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 KB को असेस करेंगे और उसके लिए ए कॉल इंस्ट्रक्शन इज इनफ, ठीक है। द ए कॉल इज द एब्सोल्यूट कॉल। A call unconditionally calls a subroutine located at the indicated address। ये unconditionally मतलब कोई कंडीशन नहीं है। Whenever the instruction is written in the program, it will call the subroutine located at the indicated address, और जो एड्रेस होगा वो within 2 KB प्रोग्राम मेमोरी होगा, ठीक है। This instruction is 2 byte in size, आप लिख लीजिए 2 बाइट्स की होती है, and can be used to access any address in the 2 KB page. This instruction affects only 11 bits or the program counter as compared to 16 in the case of lcall। इसके बाद lcall इंस्ट्रक्शन आएगी, उसमें 16 बिट का एड्रेस यूज होगा, बट a call इंस्ट्रक्शन में सिर्फ 11 बिट का एड्रेस यूज हो रहा है और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉल, ठीक है। बिफोर कॉल इट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। वही चीज आ गई कि जब कॉल करने से पहले ये प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू होगी वो स्टैक में पुश कर देगा और उसके बाद ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को टू द न्यू एड्रेस। When this instruction is executed, the PC saves its current value on the stack, and then the lower byte of address is stored in the lower byte section of PC, and remaining 3 bits of address are stored in bit 0, 1 and 2 of PC. The bit 3 and 7 of PC are empty। अब वो क्या करता है, वो कहता है PC हमारे पास 16 बिट का सॉरी क्या हो गया, राइट। वो कहता है हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो 16 बिट का होता है, ठीक है। अब इसमें 11 बिट ही सिर्फ फिल होने हैं, बाकी जो 5 बिट होंगे दैट विल बी केप्ट एम्प्टी। पहले 8 बिट में कौन सा डाटा स्टोर होगा, जो एड्रेस दिया है हमने यहाँ पे एड्रेस होगा जो कि 0000H से लेके 0200H होगा, ठीक है। सॉरी
2FFFH होगा, ठीक है। 2FFH मतलब यहाँ पे 11 बिट 1 होंगे, 6 7 8 9 10 11, बाकी जो 5 बिट है दैट विल बी 0, ठीक है। टोटल 16 बिट्स होते हैं, तो ये बन गया F, ये बन गया F, ये बन गया 7 और ये बन गया 0। तो 0 0 0 0H से लेके 0 7 FFH तक मेमोरी एक्सेस करेगा, ठीक है। अब वो कहता है कोई भी एड्रेस है मान लो इस रेंज के बिटवीन, तो पहले 8 बिट जो है वो प्रोग्राम काउंटर के लोअर बाइट में जाएंगे PCL में, और बाकी के जो 3 बिट्स होंगे वो प्रोग्राम काउंटर के 0 1 एंड 2 बिट्स में जाएंगे, बाकी 3 से 7 जो बिट्स हैं दैट आर केप्ट एम्प्टी, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन व्हेनेवर ए कॉल इंस्ट्रक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट है इसी के बारे में आगे दिया है, दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट्स अ पीसी ट्वाइस। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले पीसी को बाय 2 इंक्रीमेंट कर देगा, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की है तो 2 बाइट उसको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसके बाद ही अगली इंस्ट्रक्शन आएगी, ठीक है। तो जब इंक्रीज कर दिया उसके बाद ये क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर को पहले जो इसमें जो डाटा है, जो 16 बिट का एड्रेस है, ठीक है, वो कहां पे जाएगा, स्टैक पॉइंटर में। स्टैक पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट किया और उसमें जो लोअर 8 बिट्स हैं प्रोग्राम काउंटर के वो स्टैक पॉइंटर में चले गए। उसके बाद स्टैक पॉइंटर को फिर एक इंक्रीमेंट किया बिकॉज स्टैक टॉप आगे बढ़ा दिया उसने, और जो हायर बाइट ऑफ पीसी होगा वो दोबारा स्टैक पॉइंटर में चला गया। मतलब ये स्टैक पॉइंटर है, सबसे पहले ये स्टैक पॉइंटर का स्टैक टॉप है, ठीक है। तो पहले इसको एक इंक्रीज करेगा, मतलब ये बन जाएगा स्टैक टॉप, ठीक है। अब प्रोग्राम काउंटर में फॉर एग्जांपल पड़ा है 0700H। अब ये पहले इसके जो लोअर बाइट है ये उठा के यहाँ पे सेंड करेगा। इसके बाद फिर स्टैक पॉइंटर को बाय 1 इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट करेगा। अब ये स्टैक टॉप हो गया। अब इसका जो हायर बाइट है इसको ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, मतलब यहाँ पे 00H आ जाएगा और यहाँ पे 07H आ जाएगा, ठीक है। इसको जब पीसी को ट्रांसफर कर दिया स्टैक टॉप में, अब क्या करेगा, जो एड्रेस को कॉल किया गया है वो इसके 11 बिट्स में, प्रोग्राम काउंटर खाली हो गया। अब इसके जो 11 बिट्स हैं वो जो एड्रेस हमें मेंशन किया गया है इंस्ट्रक्शन में वो आ जाएगा यहाँ पे, और कंट्रोल जो है सारे प्रोग्राम को वो ट्रांसफर हो जाएगा टू दैट मेंशन्ड एड्रेस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एल कॉल एड्रेस 16। एल कॉल इंस्ट्रक्शंस call subroutine located at any address within the 64 KB program memory space। अब L call instruction क्या करेगी, this is called a long call instruction। long call मतलब सारी की सारी 64 KB मेमोरी को access कर सकते हैं थ्रू, ये हमारी 64 KB मेमोरी है जो कि 0000H से FFFH तक हम access कर सकते हैं, और एक ही इंस्ट्रक्शन है L call एड्रेस 16। इससे हम ये पूरी मेमोरी में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोग्राम को, राइट। सो इट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन, इट इज ऑफ 3 बाइट्स, ये 3 बाइट्स की है। एल कॉल इंस्ट्रक्शन कैन असेस एन एड्रेस ऑफ 16 बिट्स, ठीक है, ये 16 बिट एड्रेस को यूज करेगा और 64 KB मेमोरी को असेस करने के कैपेबल है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इंस्ट्रक्शन कैन असेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द रोम स्पेस, but this instruction takes up 3 bytes of space and can waste memory resources। अब वो कहते हैं कि वैसे तो ये पूरी की पूरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं हम सिंगल इंस्ट्रक्शन से, बट ये एक तो मेमोरी ज्यादा ले रही है, 3 बाइट्स स्पेस ले रही है, दूसरा ये मेमोरी रिसोर्सेज को वो करेगी, वेस्ट कर देगी, बिकॉज इसके लिए इसको असेस करने के लिए पूरी की पूरी मेमोरी खाली रखनी पड़ेगी हमें। मतलब वी कांट परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस just because of these L call instruction, right? To save memory A call instruction is used। अगर हमने मेमोरी को बचाना है तो A call instruction यूज करेंगे, otherwise L call instruction is used, right? आगे इसके बारे में क्या लिखा है, the instruction adds 3 to the program। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है 0004H, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया L call और लेबल है डिले। तो ये पहले क्या करेगा, पहले यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर अभी ये था, अब इसके बाद आना गया था प्रोग्राम काउंटर में 0007। सो पहले
क्योंकि 3 बाइट की ये इंस्ट्रक्शन है, तो इसको 3 बाइट इंक्रीज कर देगा प्रोग्राम काउंटर को। पहले जब इंक्रीज कर दिया उसके बाद इसको स्टैक पॉइंटर में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये देखो स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज किया, लोअर बाइट चला गया स्टैक पॉइंटर में, फिर स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज किया और हायर बाइट जो था प्रोग्राम काउंटर को वो स्टैक पॉइंटर में चला गया। और अब पीसी खाली हो गया क्योंकि स्टैक पॉइंटर में सेव हो गया डाटा। अब जो 16 बिट का एड्रेस है मेंशन्ड इन दिस ADR16 वो कहां पे चला जाएगा, टू द पीसी। और पीसी का काम क्या है, जो इसके कंटेंट्स होंगे पीसी के, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वही एग्जीक्यूट होगी। अब अगर इसमें एड्रेस चला गया नया वाला तो नई इंस्ट्रक्शन से, नए एड्रेस से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसफर हमारा ये ऐसे हो जाएगा प्रोग्राम, राइट। This instruction add 3 to the program counter to generate the address of the next instruction and then pushes the 16-bit result into stack, lower byte on the stack first, then increment the stack, then फिर उसको हायर बाइट डाल देगा। द हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर बाइट्स ऑफ पीसी आर देन लोडेड रिस्पेक्टिवली विद द सेकंड एंड थर्ड बाइट्स ऑफ एलकॉल इंस्ट्रक्शन। अब पीसी में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे 2 और 3 बाइट का डाटा होगा सेकंड और थर्ड बाइट का, वो यहाँ पे पीसी में लोड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ये 2 इंस्ट्रक्शंस होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज रिटर्न, RET। RET स्टैंड्स फॉर रिटर्न। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स द कंट्रोल टू द मेन प्रोग्राम बैक फॉर सबरूटीन। ये जब सबरूटीन चल रही है, दिस इज द मेन प्रोग्राम एंड दिस इज द सबरूटीन, ये जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो इस प्रोग्राम की होगी दैट इज ऑलवेज रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न का काम क्या है, वापस उस ट्रांसफर, उस कंट्रोल को वापस मेन प्रोग्राम में लेके जाना जहां से हमने कॉल शुरू की थी। ठीक है, सो कॉल के बाद अब वहीं पे असेस लेके आना किसका काम है, रिटर्न का काम है। ठीक है, और ये कहां से डाटा उठाती है, सब रूटीन से ट्रांसफर करके वापस मेन प्रोग्राम में लेके जाएगी ट्रांसफर कंट्रोल को। ठीक है, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है बिकॉज नो ऑपकोड इज नो ऑपरेंड इज यूज्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन। 2 क्लॉक पीरियड लेगी, फ्लैग अफेक्टेड विल बी नन। रिटर्न इंस्ट्रक्शन पॉप्स द हाई एंड लोअर ऑर्डर बाइट्स ऑफ पीसी सक्सेसिवली फ्रॉम द स्टैक एंड डिक्रीमेंटिंग द स्टैक पॉइंटर बाय 2। अब ये क्या करेगी, जब हमने रिटर्न कर दिया, अब कैसे पता चलेगा कि किस कहां पे ट्रांसफर होना है प्रोग्राम को, किस मेमोरी एड्रेस पे जाना है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई एड्रेस तो दिया नहीं है। तो क्या करेगा, ये स्टैक टॉप को साथ में ही बोल देगा कि जो आपने पीसी के कंटेंट थे वो आपने स्टोर करके रखे थे वो पीसी को वापस कर दो। अब स्टैक पॉइंटर में था 0007H, तो ये 0007H को वापस प्रोग्राम काउंटर को दे देगा। प्रोग्राम काउंटर के पास जब चला गया तो वो वापस उसी जगह पे प्रोग्राम को ले आएगा। ठीक है, सो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर में का जो पहले 8 बिट का डाटा है वो पहले हायर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा, फिर वो डिक्रीमेंट होगा। जब डिक्रीमेंट हो गया तो उसका जो स्टैक पॉइंटर का डाटा था वो लोअर बाइट के पास जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर फुल हो जाएगा तब, और ये एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब SP विल बी ट्वाइस डिक्रीमेंटिंग, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, RETI। अब दिस इज द सिमिलर इंस्ट्रक्शन विद द रिटर्न, बट ये क्या है, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। ठीक है, दिस I stands for interrupt, return from interrupt. The RETI instruction is used to return from interrupt subroutine. अब हमारे पास एक ऐसी सबरूटीन होती है जो कि इंटरप्ट के कारण आती है। इंटरप्ट आती है जब, तो वो भी उसका काम क्या होता है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाना। और अब यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन चल रही है, तो इसकी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी दैट इज RETI, और वो क्या करेगा, इंटरप्ट प्रोग्राम से वापस मेन प्रोग्राम में कंट्रोल को लेके जाने के लिए। ठीक है, एंड इट वर्क्स इन सेम वे एज द RET इंस्ट्रक्शन इफ यूज्ड आउटसाइड अ सबरूटीन। व्हेन यूज्ड इनसाइड अ सबरूटीन, द RETI फर्स्ट इनेबल्स इंटरप्ट ऑफ इक्वल एंड लोअर प्रायोरिटी टू द इंटरप्ट दैट इज इट इज यूज्ड इन। ये आपको बाद में समझ आएगा व्हेनेवर वी विल परफॉर्म द इंटरप्ट ऑपरेशन। ठीक है, सो नंबर ऑफ बाइट इसके भी 1 है, 2 क्लॉक पीरियड है, फ्लैग अफेक्टेड नन। ये भी क्या करेगा, सेम स्टैक पॉइंटर को पहले जो डाटा है उसको हायर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर में देगा, देन डिक्रीमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर को, फिर जो स्टैक पॉइंटर में है उसको लोअर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर में देगा और फिर उसको डिक्रीमेंट कर देगा, राइट। सो दिस वाज RETI।
ठीक है, आगे है यहाँ तक इस वीडियो में इनफ है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक 4 इंस्ट्रक्शन समझ आ गई हैं इसके रिलेटेड। बाकी की जो हमारी 14 इंस्ट्रक्शंस है वी विल परफॉर्म इट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू।